Hello everyone. So today we are going to continue the previous topic, that is parotid gland. In this video we will deal the headings that are structures within the parotid gland, blood supply, nerve supply and lymphatic drainage. So let's start with स्ट्रक्चर्स विद इन द पैरोटिड ग्लैंड. इसमें हम पढ़ेंगे कि पैरोटिड ग्लैंड के अंदर कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, दैट इज़ आर्टरी, नर्व एंड वेन. तो सबसे पहला हम मीडियल टू लेटरल साइड में देखेंगे. तो सबसे पहले प्रेजेंट होता है आर्टरी, फिर होता है वेन, फिर होता है नर्व. तो स्टार्ट करते हैं हम स्ट्रक्चर्स विद इन पैरोटिड ग्लैंड से. तो इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले हमको ये देखना है कि मीडियल टू लेटरल चलना है. सबसे पहले फर्स्ट है आपका आर्टरी. आर्टरी जो है इसमें आएगा एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी. एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी जो है वो ग्लैंड को एंटर करता है पोस्टेरोमीडियल सरफेस से. एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी एंटर्स द ग्लैंड थ्रू इट्स पोस्टेरोमीडियल सरफेस. प्लस क्या होता है, ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी आगे जाके ब्रांचेस देता है, दैट आर मैक्सिलरी आर्टरी एंड सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी. तो ये जो मैक्सिलरी आर्टरी है ना, वो ग्लैंड को लीव करता है एंटेरोमीडियल सरफेस से. प्लस ये जो सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी है वो आगे जाके एक ब्रांच देता है जिसका नाम है ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी. ये हमने देख लिया. प्लस क्या होता है ना कि जो ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी है वो इमर्ज होता है एंटीरियर पार्ट ऑफ सुपीरियर सरफेस पे. इतना हमने देख लिया. अब इसको हम डायग्राम में समझते हैं. देखो ये जो है ना, ये आपका पैरोटिड ग्लैंड है, ठीक है. ये आर्टरी जो है वो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी एंटर कर रहा है ग्लैंड में पोस्टेरोमीडियल सरफेस से. वो एंटर किया, फिर आगे जाके वो ब्रांचेस देता है, दैट इज़ पोस्टीरियर ऑरिक्यूलर आर्टरी हो गया, सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी हो गया और एक मैक्सिलरी आर्टरी. और ये सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी है वो आगे जाके और एक ब्रांच देता है जिसका नाम है ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी. अब क्या होता है कि जो मैक्सिलरी आर्टरी है वो ग्लैंड से बाहर कैसे निकलेगा, वो लीव करता है ग्लैंड को एंटेरोमीडियल सरफेस से. ठीक, अब इतना हमने देख लिया. लेकिन जो सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी है वो एक ब्रांच देता है, दैट इज़ ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी, जो कि इमर्ज होता है एट द एंटीरियर पार्ट ऑफ सुपीरियर सरफेस पे. इतना हमने देख लिया. अब चलते हैं वेन्स पे. वेन्स में हमको क्या पढ़ना है कि मेन वेन का फॉर्मेशन कैसे होता है. छोटे छोटे ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो एक दूसरे के साथ यूनाइट होंगी तब जाके एक मेन वेन का फॉर्मेशन होगा. ठीक है. तो इसमें क्या होता है कि ये जो सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन और मैक्सिलरी वेन, ये दोनों का यूनियन जब होगा तब जाके फॉर्मेशन होता है रेट्रोमैंडिबुलर वेन का. फिर ये जो रेट्रोमैंडिबुलर वेन है ना, वो आगे जाके एपेक्स के क्लोज में दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं. एक तो पोस्टीरियर डिवीजन होता है और एक एंटीरियर डिवीजन होता है. अब हम इसको नोट्स में देखते हैं. देखो इसमें क्या है कि retromandibular vein formed within the gland by the union of superficial temporal vein and maxillary vein. इन दोनों के यूनियन से बना retromandibular vein. प्लस क्या हुआ, इन लोअर पार्ट ऑफ द ग्लैंड द वेन डिवाइड्स इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन. लोअर पार्ट ऑफ द ग्लैंड पे वो डिवाइड कर गए एंटीरियर पोस्टीरियर डिवीजन पे, जो कि आगे जा कर के इमर्ज होते हैं क्लोज टू एपेक्स ऑफ द ग्लैंड. वो क्या करते हैं, इमर्ज होते हैं क्लोज टू द एपेक्स ऑफ द ग्लैंड पे. ठीक है, विच इमर्ज क्लोज टू द एपेक्स ऑफ द ग्लैंड. इतना हमने देखा. अब चलते हैं नर्व में. नर्व में क्या होगा कि जो फेशियल नर्व है ना, वो ब्रांच होता है सेकेंड ब्रेकियल आर्च का. ठीक है, इज़ द ब्रांच ऑफ सेकेंड ब्रेकियल आर्च. प्लस क्या होता है कि नर्व जो है वो जब भी स्कल से बाहर आता है, ठीक है, जब भी वो लीव करता है स्कल को, तो वो स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन से पास होता है. ठीक, इससे पास होगा तब जाके वो पैरोटिड ग्लैंड के पास पहुंचेगा. तो सबसे पहला जो है वो जब भी लीव करेगा स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन को, उसके बाद में जो नर्व जो है फेशियल नर्व जो है वो क्रॉस करता है लेटरल साइड ऑफ बेस ऑफ स्टाइलॉइड प्रोसेस को. ठीक, ये क्रॉस किया. फिर क्या होता है, जो नर्व है वो एंटर करता है पोस्टेरोमीडियल सरफेस ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड में. एंटर किया पोस्टेरोमीडियल सरफेस ऑफ पैरोटिड ग्लैंड में. फिर क्या होता है ना कि वो एंटर करने के बाद वो आगे की तरफ फॉरवर्ड रन करने लगता है और क्रॉस करता है ग्लैंड को. ठीक है,
सॉरी वो क्रॉस करता है रेट्रोमैंडिबुलर वेन को प्लस एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी को। क्या होता है, जैसे कि वो एंटर किया पोस्टेरोमीडियल सरफेस से, फिर क्या होगा कि वो आगे की तरफ रन करने लगता है ग्लैंड के अंदर ही, फिर वो क्रॉस करता है रेट्रोमैंडिबुलर वेन को प्लस एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी को। इतना हमने देखा। प्लस क्या होता है कि क्रॉस करने के बाद वो मैंडिबल के नेक के बिहाइंड में 2 डिवीज़न में वो डिवाइड हो जाता है। ठीक, वो 2 डिवीज़न में डिवाइड हो जाएगा। फिर जो ब्रांचेस होते हैं उसके दैट आर टेम्पोरोफेशियल और एक होता है सर्वाइकोफेशियल। फिर ये जो है वो आगे जाके 2 ब्रांचेस देता है और सर्वाइकोफेशियल 3 ब्रांचेस देता है। ठीक है, क्या हुआ था, बिहाइंड द नेक ऑफ मैंडिबल इट डिवाइड्स इनटू 2 ब्रांचेस। ठीक है, वो नेक के मैंडिबल के नेक के बिहाइंड में वो 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो गए। फिर क्या होता है, दैट इज़ टेम्पोरोफेशियल एंड सर्वाइकोफेशियल। तो टेम्पोरोफेशियल जो है वो आगे जाके 2 ब्रांचेस देता है दैट आर टेम्पोरल ब्रांच एंड जाइगोमेटिक ब्रांच, और सर्वाइकोफेशियल जो है वो आगे जाके 3 ब्रांचेस देता है दैट इज़ बक्कल ब्रांच एंड मार्जिनल मैंडिबुलर ब्रांच, और एक होता है सर्वाइकोफेशियल ब्रांच। ठीक है, ये हो गया। अब क्या होता है ना कि जो बक्कल ब्रांच है, बक्कल ब्रांच आगे जाके और 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है दैट इज़ अपर बक्कल एंड लोअर बक्कल। ठीक है, इतना हमने देखा। अब टोटल कितने ब्रांचेस हो गए, 5, दैट इज़ ये 2 हो गए और ये 3 हो गए। तो ये जो टोटल 5 ब्रांचेस है ना वो क्या करते हैं, इमर्ज अलोंग द एंटीरियर बॉर्डर और एपेक्स ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड। वो इमर्ज करते हैं अलोंग द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ एपेक्स ऑफ ग्लैंड पे। ठीक, अब क्या होता है ना कि अब हम देखेंगे पेटिस फेशियो वेनस प्लेन के बारे में। इसमें हम ये देखेंगे कि जो ग्लैंड है ना वो 2 पार्ट से बना होता है दैट इज़ सुपरफिशियल पार्ट और एक होता है आपका डीप पार्ट। ठीक, सुपरफिशियल पार्ट हो गया और एक डीप पार्ट हो गया। आप इसमें देखो जैसे कि ये जो है ये हो गया सुपरफिशियल पार्ट और ये हो गया डीप पार्ट। ये दोनों जो है वो ज्वाइंट होते हैं बाय द हेल्प ऑफ इस्थमस। ठीक, ये इस्थमस के थ्रू ये ज्वाइंट होंगे। प्लस क्या होता है ना, यहाँ पे 7th क्रेनियल नर्व दैट इज़ फेशियल नर्व, वो यहाँ पे जैसे पहुँचता है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, डिवाइड हो जाता है। इसको बोला जाता है पेटिस फेशियो वेनस प्लेन। ठीक, इसमें क्या होता है, डिवाइड होने के बाद वो 2 ब्रांचेस देता है दैट इज़ सर्वाइकोफेशियल एंड टेम्पोरोफेशियल। अब क्या होगा, अब हम इसमें 4 प्रोसेसेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, 4 प्रोसेस बेसिकली हम उसके नाम को ही देखना है दैट इज़ फेशियल प्रोसेस, टेरेगॉइड प्रोसेस, ग्लेनॉइड प्रोसेस एंड पोस्ट स्टाइलॉइड प्रोसेस। ये 4 प्रोसेस बस नाम ही याद रखना। अब चलते हैं हम इसके ब्लड सप्लाई में। तो स्ट्रक्चर्स विद इन द पैरोटिड ग्लैंड में हमने ये देखा था कि उसमें एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी जो है वो एंटर करती है ग्लैंड में, फिर वो अपनी ब्रांचेस देती है। ठीक है, तो इसको भी है क्या करता है, जैसे कि एंटर करेगी और वो सप्लाई भी करता है पैरोटिड ग्लैंड को। देखो, पैरोटिड ग्लैंड इज सप्लाइड बाय एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी एंड इट्स ब्रांचेस दैट अराइज विद इन द ग्लैंड। ठीक है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी एंड इट्स ब्रांचेस दैट अराइज विद इन द ग्लैंड। ठीक है, वो सप्लाई करती है पैरोटिड ग्लैंड को। इतना हमने देखा। प्लस क्या होता है, अब हम वेनस ड्रेनेज के बारे में देखें तो इसमें क्या होता है, जो वेन है वो ड्रेन करते हैं एक्सटर्नल जुगुलर वेन पे और इंटरनल जुगुलर वेन। ये हो गया। अब चलते हैं नर्व सप्लाई पे। नर्व सप्लाई में हम टोटल 3 चीज़ देखेंगे। सबसे पहला हम देखेंगे पैरासिम्पैथेटिक नर्व जो कि सिक्रेटोमोटर होता है। ठीक है, जो यूजुअली ग्लैंड के पास ऑरिक्यूलोटेम्पोरल नर्व के थ्रू पहुंचता है। देखो, आपको इससे फ्लो चार्ट से शायद आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखो, ये क्या होता है ना कि जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर जो हैं वो बिगिन होते हैं इन्फीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस में। ठीक है, फिर वो पास होते हैं ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व दैट इज़ 9th क्रेनियल नर्व भी आप कह सकते हो या फिर ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व भी कह सकते हो। फिर क्या होते हैं, वो पास होते हैं इसके थ्रू, फिर टिम्पैनिक ब्रांच के पास जाएंगे। फिर क्या होता है, टिम्पैनिक प्लेक्सिस के पास जाएंगे। टिम्पैनिक प्लेक्सिस से फिर वो लेसर पेट्रोसल नर्व के पास जाएंगे। फिर वो रिले कर देते हैं ओटिक गैंग्लियन में,
रिले कर दिया। उसके बाद में क्या होता है, ये जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर हैं वो पास करते हैं पासेस थ्रू ऑरिक्यूलोटेम्पोरल नर्व। ये जो है पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर वो पास होते हैं थ्रू ऑरिक्यूलोटेम्पोरल नर्व, फिर वो पहुंच जाते हैं ग्लैंड के पास। ठीक, इतना हमने देखा। अब चलते हैं नेक्स्ट, दैट इज सिंपैथेटिक नर्व। सिंपैथेटिक नर्व में हम ये देखेंगे कि ये पोस्ट गैंग्लियोनिक होते हैं प्लस ये वासोमोटर इन नेचर होते हैं। ठीक है, पोस्ट गैंग्लियोनिक देख लिया, वासोमोटर देख लिया, प्लस क्या होता है ना, जो मिडिल मेनिंजियल आर्टरी है उसके अराउंड जो है इनका प्लेक्सिस प्रेजेंट होता है, उनसे ये डिराइव्ड होते हैं। ठीक है, एंड आर डिराइव्ड फ्रॉम प्लेक्सिस अराउंड मिडिल मेनिंजियल आर्टरी। ये हमने देख लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट, दैट इज सेंसरी नर्व। सेंसरी नर्व क्या करता है ना, यूजुअली वो आता है ऑरिक्यूलोटेम्पोरल नर्व से। सेंसरी नर्व टू द ग्लैंड कम्स फ्रॉम ऑरिक्यूलोटेम्पोरल नर्व। ठीक, बट द पैरोटिड फेशिया इज इनर्वेटेड बाय सेंसरी फाइबर ऑफ ग्रेटर ऑरिक्यूलर नर्व। लेकिन क्या होता है ना, जो पैरोटिड फेशिया है उसको इनर्वेट करता है सेंसरी फाइबर ग्रेटर ऑरिक्यूलर नर्व का, जिसका रूट वैल्यू है C2 और C3। क्या हुआ, ग्रेटर ऑरिक्यूलर नर्व का सेंसरी फाइबर इनर्वेट करता है पैरोटिड फेशिया को। इतना हमने देखा। अब चलते हैं लिम्फेटिक ड्रेनेज में। लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात करें तो लिम्फ जो है वो पहले तो ड्रेन करती हैं लिम्फ नोड में, फिर क्या करती हैं उसके बाद वो ड्रेन करती हैं अपर डीप सर्वाइकल नोड में। ठीक, सबसे पहला क्या होता है, लिम्फ ड्रेन्स फर्स्ट टू पैरोटिड नोड एंड फ्रॉम देयर टू द अपर डीप सर्वाइकल नोड। सबसे पहला वो ड्रेन करी पैरोटिड नोड्स में, उसके बाद में वो ड्रेन करता है अपर डीप सर्वाइकल नोड्स में। सो आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। इफ़ यू हैव एनी डाउट then you can comment down below in the comment section, and if you think this video is helpful to you then please hit the like button and subscribe to my channel, and please share this video with your friends. Thank you for watching.